जो शिक्षक, हम तो अपना काम शुरू कर दिए हैं, उनकी मांगे हैं। सब लोग सभी तरह का मतभेद भुलाकर हमारा साथ दें। हम यहां से जहां तक हमको जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं और हम इनके लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। देखिए अरुण जी बता रहे हैं कि अभी भी अगर आपको सम्मान पाना है, आगे का भविष्य अच्छा करना है, तो इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर दूसरे मांग की बात करें तो वीक्षण और परीक्षण कार्य की प्राथमिक में वृद्धि, उसके बाद तीसरा सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन लागू, चौथा सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान ससमय, पांचवा वित्त रहित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटर शिक्षा कर्मियों को नियमित वेतनमान, छठा जिलों में ऐच्छिक स्थानांतरण, सातवां कंप्यूटर शिक्षकों को बीएड करने की व्यवस्था, आठवां संगीत शारीरिक शिक्षक, ललित कला एवं उर्दू शिक्षकों को अन्य शिक्षकों का दर्जा, नौवां देख सकते हैं जनगणना कार्य अवधि में शिक्षण कार्य की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, 10वां शिक्षा कर्मियों की सेवानिवृत्ति सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, 11वां उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 2 शिफ्टों में संचालन करनी चाहिए, 12वां जो है संस्कृत मदरसा के शिक्षा कर्मियों के बकाया राशि का भुगतान होना चाहिए, जो अभी अरुण झा बता रहे थे। समझिए कि जो मदरसा के खासकर यहाँ पर एक टीचर थे, कहाँ गए वो, तो वो जो खासकर जो वो लोग मतलब पढ़ाते हैं, दिन भर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और उन्हीं को सैलरी के लिए लाले पड़ जाते हैं, उनको सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये 15 मांग जो है, आप 13 देख सकते हैं यहाँ पर, 13 जो है दरभंगा जिला में शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता दिया जाए, चौथा है नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश ईएल दे तथा कुल, ये 14 है। उसके बाद खासकर जमा हुआ था लेकिन वो ये पूर्व से जमा ईएल विशिष्ट शिक्षकों को अभी तक जोड़ा नहीं गया, इसे शीघ्र जोड़ा जाए। मतलब ये 15 मांग आप देख सकते हैं। दरभंगा जिला में महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता के बकाये राशि का अविलंब भुगतान किया जाए, ये सभी मांग जो है अरुण झा के द्वारा दिया गया है। ये धरना स्थल पर देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ। दरभंगा के लहरियासराय में धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं ये जो बैनर लगाया गया है इसमें लिखा गया है जो विशाल धरना और मुख्य मांगे। इस पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2025-26 के मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्राथमिक का भुगतान अविलंब। मतलब यहाँ जो, और इसके नीचे देखेंगे अरुण कुमार झा हैं जो भावी प्रत्याशी हैं बिहार विधान परिषद दरभंगा के। खासकर जो स्वर्गीय पंडित रामचंद्र झा थे, विख्यात थे, लगातार उनका आपने सुना होगा, चर्चा भी उनका था। उनके पुत्र हैं पंडित अरुण कुमार झा, और जब से शिक्षकों के लिए सोच रहे हैं वो लगातार खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धरना पर बैठे रहते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार आज का जो उद्देश्य है ये क्या है और आगे क्या करने वाले हैं। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं, आज जो धरना दे रहे हैं आप लोग, उसके बारे में क्या कहेंगे? धरना के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, जो हम लंबे समय से जब छात्र थे उस समय में भी छात्र के लिए हम उनकी समस्याओं को उठाते रहे, और हम जब शिक्षक परियोजना बालिका विद्यालय में बने तो उस समय में भी हम लोगों को बिना वेतन का हम लोगों को काम करना पड़ा। 20 साल तक हम लोग लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई के बाद हम लोगों को जो वेतन मिला, और संघर्ष का ही उपज हम लोग हैं। हम जो देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, चाहे वह माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक हो, संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक हो, हम देख रहे हैं जो किसी का वेतन बकाया है लंबे समय से, किसी का प्रोन्नति नहीं हुआ, कोई अभी तक जो है सो अपना जो है सो सेवानिवृत्त हो गए, अभी तक उनको सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, और कहीं से इस समस्या सबका समाधान नहीं हो रहा है। तो ये बर्दाश्त, ये सहन नहीं हो सकता है। यहाँ के बाद क्या करेंगे अगर बात सरकार नहीं सुनती है, या फिर डीएम नहीं सुनते हैं, या शिक्षा बताती है, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हम यही कहेंगे, जो हम लोग सब दिन से अहिंसक आंदोलन के पक्षधर रहे हैं, और लंबी लड़ाई के बाद हम लोग अपना जो मांग है हम लोगों ने सरकार से, चाहे वो जैसे माने, हम लोग मनवाए हैं। हम कोशिश करेंगे जो शांतिपूर्ण आंदोलन से हमारा सभी मांगे मान ली जाए। यहाँ नहीं होगा तो हम जो राज्य मुख्यालय है हम वहां भी जाके आंदोलन करेंगे। यहाँ एक और शिक्षक हैं, जानेंगे इनसे कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ जो आप समर्थन देने आए अरुण जी को, क्या कहेंगे, इनके अंदर क्षमता क्या है और क्या जो मांगे हैं वो कितना मतलब
आदरणीय अरुण कुमार झा जी हम लोगों के अभिभावक हैं और इन्होंने अवकाश प्राप्ति के बाद भी शिक्षकों के हित के लिए अपनी आवाज बुलंद की है और इनकी सभी मांगे वही मांगे हैं जो हमारी मांगे हैं। तो हमारी मांगों के लिए इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, इसलिए हम लोग इनके समर्थन में आए हुए हैं। हमें हमारे शिक्षक समुदाय की ओर से हमारा नैतिक समर्थन इनको प्राप्त है और इनके आंदोलन में इनके साथ हम लोग कदम कदम पर चलेंगे। जो शिक्षकों का जो सम्मान है, जो गिरता सम्मान है, उसको कैसे हासिल करेंगे आप लोग, कैसे खासकर? शिक्षकों का सम्मान गिराने के पीछे कुछ राजनीतिक साजिश है और कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षकों के सम्मान को जानबूझकर गिराया जाए, लेकिन हम उस साजिश के शिकार नहीं होंगे। शिक्षक गरिमामयी पद है, था और रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार अनुराग। अनुराग जी हैं जो बता रहे हैं कि शिक्षकों के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मदन जी से। मदन जी कहाँ है? आइए आगे आ जाइए जी, बताएं कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं पूर्व शिक्षक हूँ। 11 साल मैंने शिक्षा विभाग में काम किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के प्रति सरकार का ऐसा अन्यायपूर्ण रवैया रहा कि मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन मैं फिर भी शिक्षकों के साथ हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा शिक्षकों के साथ रहूंगा। इसी कड़ी में हमारे अरुण बाबू हैं जो जिनको हम लोगों ने बहुत मिन्नत और विनती से अपने भावी विधान परिषद प्रत्याशी के रूप में आमंत्रित किया है। हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति जब सदन तक पहुंचेंगे तो हमारी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से पूरी होगी। क्या नाम बताया आपका? डॉक्टर कुमार मदन मोहन। कुमार मदन मोहन है। ये बताएं कि 15 मुख्य मांग जो आपका है उसमें से कुछ बताएं कि क्या लग रहा है कि वो जो मांग है वो बहुत ज्यादा जायज है? कुछ मांगे हमारी जितनी मांगे हैं सब जायज हैं, कोई ऐसा मांग नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनका जो समस्या है उसको क्या कहिएगा? वो जायज नहीं है। हम कहते हैं जो कमिटी का गठन होता है कब? जब चुनाव नजदीक आता है, और कमिटी का गठन हुआ, सरकार भी बन गया, लेकिन आज तक बैठक नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? फिर चुनाव आएगा तो एगो बैठक हो जाएगा, फिर उसके बाद चुनाव होगा तो दूसरा बैठक होगा। जिंदगी भर लोग काम करे उसको खाली बैठक का कमेटी का सामना करना पड़े। आज स्थिति यही है, 100% में से 60% लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, 40% लोग हैं जो बचे हुए हैं। इधर सरकार वित्त रहित शिक्षकों की समस्या का समाधान के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। जहां के बच्चे पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, सभी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हीं का पढ़ाया हुआ और वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। उनको अनुदान भी जो मिलता है, वर्षों से उनका अनुदान पड़ा हुआ है। उनका जो प्रबंध समिति है, उनके प्रबंध समिति के लोग अपना समझ रहे हैं जो है स्कूल है, खुले हुए हैं, अपना उसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, मदरसा तो सरकार ठोस निदान करे। संस्कृत मदरसा के शिक्षा कर्मियों के बकाया राशि का ये देखिए, मदरसा के शिक्षकों का हाल ये है, जो उनको जो है सो पैसा उनका आता है, लेकिन पैसा उन तक पहुंचने में जो दुर्दशा उनका होता है, सो मदरसा का शिक्षक ही आपको बतावेंगे तो आपको पता चलेगा जो उनके भीतर का दर्द क्या है। हम कहते हैं जो शिक्षक का पैसा आ गया है, पैसा लाने के लिए क्या होता है, अब हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। पैसा आ गया, वो मिलेगा, उसके लिए क्या होता है हम क्या बता दें। नहीं, आप साफ बोलना चाह रहे हैं कि कमीशन कहीं ना कहीं फिक्स रहता है, ये साफ कहना चाह रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं, ये बताएं कि आप खासकर जी बताएं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय चंद मिश्रा। जी बताएं क्या कहना। अरुण बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, संघर्षशील हैं, सड़क से सदन तक का लड़ाई ये लड़ेंगे। शिक्षकों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है। इससे पहले शनिवार को हाफ डे होता था, वो भी फुल डे अभी हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये नियोजित शिक्षक
3-4 महीना हो गया वेतन के लाले पड़े हुए हैं। कोई किस्त पे गाड़ी लिया है, कोई किस्त पे कुछ लिया है। यदि समय वेतन का भुगतान नहीं होगा तो वो शिक्षक कैसे समाज में रह पाएगा। यदि एक दूसरे से लेन देन करके ही अपना जिंदगी, एक तो मामूली सा वेतन है अभी भी, कारण ये सरकार में हम देखे हैं 10-15 साल से नौकरशाह जो है सो सरकार से ऊपर है। हमारे शिक्षक का जो अवमूल्यन हम लोग करते हैं तो लगता है बहुत बहुत गिरावट हम लोगों में आ गया है। हम भाषण में भी सुने हैं संख्या बल, कभी भी ब्रिटिश हुकूमत से भी जो हम लोग लड़े थे उसमें भी संख्या बल 5% था। अरुण बाबू आगे होंगे, ऐसे ही कारवा बनता जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा तो अपना फतह होगा। लड़ाई ये अनवरत रखें, शिक्षक का लड़ाई ये अनवरत रखें। ये रिटायरमेंट होने से पहले भी हम लोग बताए थे, सर आप संघर्षशील आदमी है, संघ संगठन से रिलेटेड हैं, राज्य पार्षद हैं, आप लड़िए, शिक्षक का लड़ाई लड़िए। कारण शिक्षक का लड़ाई इसलिए आप लड़िए, जुझारू आदमी यदि नहीं लड़ेगा तो क्या मिलेगा शिक्षक को। आज तक हम लोगों का जो ये वेतन है, ये कोई वेतन नहीं है, ये चाइनीज वेतन है। वो चाहे बीपीएससी का शिक्षक हो, चाहे TRE 1 का हो, TRE 2 का हो, TRE 3 का हो, किसी का ग्रेड पे नहीं है। जो नियोजित से पहले जो माने बना था शिक्षक 1915 में, याद है हमको, जो उस समय में 2000, 1800, 2200 और 2800 था, वो भी आदेश पाल का वेतन था। वो भी फुल फ्लेजेज नहीं था, पे टू पे नहीं था वो। यदि पे टू पे होता तो 2-4 हजार रुपया का और बढ़ोतरी हो जाता। फिर ये सरकार खुशी में बीपीएससी शिक्षक का बहाल किया, कम से कम उसको 80,000 मिलना चाहिए, कम से कम 80 से ऊपर मिलना चाहिए। ये अपना कुछ उठा के 31,000 रुपया इस पे हम अपना डीए दे दिए, अपना ले लो, और कोई फायदा ये है ही नहीं। फिर भी जीवन यापन करने के लिए शिक्षक का बहाली हुआ है। हम भी नियोजित शिक्षक हैं, अभी भी नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे ही, कारण हमको उतना फायदा नजर में नहीं आ रहा है। 5 साल नौकरी है, लेकिन 5 साल अनवरत हम शिक्षक के लिए अपना बहुमूल्य समय देते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो कमी है, ये जितना 15 सूत्री मांगे हैं सब सही है। यदि किसी जगह पारिश्रमिक जो मैट्रिक इंटर का है CS सब क्यों नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जो ये जो है सेवानिवृत्त लाभ का होगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब कोई व्यक्ति संस्था से सेवानिवृत्त हो गया और वो भटक रहा है, कब उसका पूरा सम्मान मिलेगा। समझिए, कहीं ना कहीं जो शिक्षकों के प्रति जो राजनीति हुआ, अंदर घुसते गए लोग और इनके साथ जो तोड़ दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं जो मजबूत इनका जो गुट था उसको भी तोड़ दिया गया। और आज इसी का परिणाम है कि इन्हें धरना देना पड़ रहा है। और जो शिक्षक को धरना देना पड़े, समझिए कि राज्य के लिए और देश के लिए कितना चिंता का विषय है। ये सभी लोग हैं, एक युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताएं कि इतना देर से आप यहाँ हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखियो, हमर सबके गार्जियन भेलखिन और वस्तुतः जे विषय वस्तु देख रहा है 15टा मांग, बड़ा विडम्बना के बात है जे देश समाज और जे राज्य है ओकर परिकल्पना ही शिक्षक के आधार पर भेल छै। अगर समाज परिवर्तन देख रहल छै, देश अगर अग्रसर छै, तो में शिक्षक के बहुत बड़का योगदान छै। अगर कोनो गांव या समाज बदलले हन, ओकर मुख्य वजह शिक्षक ही छथिन। उनके मार्गदर्शन में सामाजिक स्ट्रक्चर चेंज भ रहल छै। लेकिन शिक्षक के संगे जे सरकार के व्यवहार छै वाकई ही चिंताजनक छै, विडम्बनापूर्ण छै। और अहाँ एखन ई गप के चर्चा के लिए जे गोटे सेवानिवृत्त भ गेलखिन, वो अपन सेवा समाज के प्रति हुनकर समर्पण भेले हन, आ समय अगर उनका भुगतान नहीं भ रहल छै तो बहुत ही दुख के बात छै। और हम सब युवा छी, GRF छी हम, और युवा भी सर के संगे छै, क्योंकि लड़ाई सिर्फ शिक्षक के नहीं छै। वह शिक्षक छथिन, हुनके सबके आश्रय में हम सब रह के अत्ते नमहर भेलौं। अगर शिक्षक के अगर सम्मान नहीं भेटे तो बहुत ही जुल्म के बात। क्या नाम है जी? नीलेश कुमार चौधरी। नीलेश कुमार जी, बताएं। हाँ सर, 1 मिनट। सबसे बड़ी बात है
जो ऐसा शिक्षक जो जिंदगी भर 60 साल तक अपनी सेवा देता है और 60 साल के बाद वह खाली हाथ जाता है घर, ये कहाँ का न्याय है। 60 साल के बाद कोई आदमी काम का नहीं रहता है। पहले पेंशन मिलता था, हमारा मांग है जो पुनः पहले का जो नियम था, जिस वेतन पर में आप उसको नियुक्त किए हैं, एक तो वेतन की संरचना गलत है। सर अभी बता रहे थे 31,000 का वेतन कहां से आया। यहां टोटल तानाशाही है। पुराना जो वेतन था नियमित शिक्षकों का, एक शिक्षक के वेतन में 4 शिक्षक काम कर रहे हैं अभी और उसमें भी आप कह रहे हैं जो 10 साल तक इस जगह पर काम किया तो उसको ऐसा वेतन मिलेगा, उसको उसका हाउस से पास करते हैं जो उसको वेतन मिलेगा। आप विधानसभा, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा में आप जाते हैं तो आपको जहां जहां जाते हैं सब जगह का अलग अलग वेतन मिले। लेकिन ऐसे शिक्षक जो आप राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, आप मंत्री हो कि आप कुछ भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप न्याय में हो, लेकिन हम कहते हैं न्यायिक क्षेत्र में हो, कहीं भी इसी शिक्षक के द्वारा आपके का जो जगह मिला है सो इन्हीं के द्वारा। और उनके साथ इस तरह का अन्याय जो रिटायरमेंट के बाद वो जो घर जाते हैं तो वो काम के लायक नहीं रहते हैं और वो शिक्षक दूसरा कौन काम करेंगे। इसीलिए मेरा ये मांग जो है सो बहुत, हम इसको हम जहां तक होगा हम लेके जाएंगे। शिक्षकों को मैसेज क्या देना चाहते हैं आप जो शिक्षक के लिए बैठे हम शिक्षकों को यही हमारे शिक्षकों से यही अपील है